हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम रजिस्टर पढ़ रहे थे। ये यहाँ तक हो चुका था, सॉरी, रजिस्टर पढ़ रहे थे और टाइप्स ऑफ रजिस्टर मैंने बता दिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे रजिस्टर के टाइप्स में पहला टाइप सीरियल इन सीरियल आउट। ठीक है, तो देखो सीरियल इन सीरियल आउट, यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, होल्ड अ सेकेंड। सीरियल इन सीरियल आउट। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक। ठीक है, तो देखो अब जैसे अब एक बात बताओ, ये किससे मतलब मैंने तुमको लास्ट क्लास में क्या बताया था रजिस्टर के बारे में? रजिस्टर के बारे में यही बताया था ना कि रजिस्टर जो होता है तुम्हारा ये डेटा को स्टोर करने का काम आता है। ठीक है, अब डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब ये बताओ फ्लिप फ्लॉप किस टाइप का सर्किट है, मतलब सीक्वेंशियल सर्किट है या कॉम्बिनेशनल सर्किट है? तो मैंने बता रखा है कि फ्लिप फ्लॉप जो है तुम्हारा सीक्वेंशियल सर्किट है। ठीक है, अब सीक्वेंशियल सर्किट का क्या मतलब होता है? तो सीक्वेंशियल सर्किट का ये मतलब होता है कि उसका जो प्रेजेंट आउटपुट है, मतलब अभी जो आउटपुट आएगा वो एक तो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा और दूसरा कि उससे मतलब पास्ट आउटपुट, मतलब इस आउटपुट आने से पहले जस्ट क्या आउटपुट आया है उस पर डिपेंड करेगा। मतलब दो चीज़ों पे, एक तो प्रेजेंट इनपुट पे और पास्ट आउटपुट पे इसका प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये किस टाइप का सर्किट हुआ? ये एक सीक्वेंशियल सर्किट हुआ। तो ठीक है, तो इसका क्या डिफिनेशन लिख सकते हो? तो सीक्वेंस इट इज अ sequential circuit used to store data, used to store data, used for data storage, data transfer, and arithmetic and logical operation। ठीक है, क्लियर है? मतलब अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो इसका जो डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल एंड स्वीट। ये एक सीक्वेंशियल सर्किट है। ठीक है, किस काम आता है? तो डेटा स्टोरेज, डेटा ट्रांसफर और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं सीरियल इन सीरियल आउट का। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो वर्क करने के लिए मैंने क्या बताया था तुम लोगों को कि ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, मतलब ये क्या है? एक तरीके का, ये एक तरीके का आपका फ्लिप फ्लॉप ही है। ठीक है, तो उसको समझते हैं एक फ्लिप फ्लॉप के। जैसे लेट्स अज्यूम कि हमें 4 बिट का डेटा स्टोर करना है। आपकी इच्छा है, आप मतलब ज़्यादा बिट भी स्टोर कर सकते हो, मैं 4 बिट का ले रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो देखो ये जो साइन है ये क्लॉक का साइन है। ठीक है, ठीक है, और ये जो सर्कल है, स्मॉल सर्कल, ये डिनोट कर रहा है कि ये एज ट्रिगर्ड है, निगेटिव एज ट्रिगर्ड है। मतलब इन द सेंस जब निगेटिव साइकिल स्टार्ट होगा तो मैं ये बताऊंगा, अभी बताऊंगा इसको। ठीक है, अभी फिलहाल ये समझो कि ये जो पल्सेस दे रहे हैं हम, ये क्लॉक पल्स देने के लिए ये काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो अभी दिखाता हूँ, इसको समझाता हूँ ये काम कैसे करता है। ये तुम्हारा क्या है? ये क्लॉक पल्स है। ठीक है, उल्टा कर दिया यार, इधर करना था। ठीक है, इधर है ये। अच्छा चलो कोई नहीं, समझ लो। ठीक है, क्लॉक इधर से ऐसे जाना था, चलो कोई इशू नहीं है।
ठीक है, क्लॉक। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ ये क्लॉक होता क्या है। ठीक है, और ये अपना जो है ये डी फ्लिप फ्लॉप है। मान लिया ये D3, ये D2, ये D1 और ये D0। ठीक है, ये इससे, ठीक है, और यहाँ पे ये Q आउटपुट, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, इसके कारण जो आउटपुट आएगा ये Q3, इसके कारण आउटपुट, इस फ्लिप फ्लॉप के कारण जो आएगा वो Q2 आएगा, इस फ्लिप फ्लॉप के कारण जो आएगा आउटपुट Q1 और इस फ्लिप फ्लॉप के कारण जो आउटपुट आएगा वो Q0। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, चलो देखो, लेट्स अज्यूम कि हमें मतलब ये डेटा को स्टोर कैसे करता है। ठीक है, तो मान के चलो इनिशियली, तो मतलब अगर इनिशियली मैं मान के चल रहा हूँ कि इन सभी में जो डेटा स्टोरेज है, वो डेटा स्टोर्ड है वो 0 0 है। मतलब यहाँ पे भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। मतलब सभी में हमें डेटा स्टोर 0 है। ठीक है, मतलब कोई डेटा स्टोर नहीं है। ठीक है, अब मान के चलो कि हमें इस डेटा को स्टोर करना है 1 1 0 1। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हमें इस डेटा को स्टोर करना है मतलब इन फ्लिप फ्लॉप्स में, मतलब आउटपुट तो हमारा क्या आएगा, मतलब हम कैसे ऑपरेट करेंगे। तो पहले तुम लोग को ये याद है ना, मतलब डी फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रूथ टेबल है वो कैसा होता है। मैं एक बार रफ में दिखाता हूँ तुम लोगों को डी का कैसा होता है। जैसे देखो, मान लो कि ये डी फ्लिप फ्लॉप था। डी फ्लिप फ्लॉप के लिए जो तुम्हारा ट्रूथ टेबल था वो क्या था, तो इसका ट्रूथ टेबल तुम्हारा यही था ना कि अगर डी और ये Qn+1 आउटपुट आता था, तो मतलब अगर यहाँ 0 दे रहे हो तो यहाँ पे 0 और यहाँ 1 दे रहे हो तो यहाँ पे भी 1। ठीक है, यही आउटपुट आता था ना। तो कहने का मतलब जो तुम इनपुट दे रहे हो वही आउटपुट आ जाता था। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से समझो, अगर मुझे क्या मतलब, अब ये वाला कौन सा बिट होता है, ये तुम्हारा होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये तुम्हारा कौन सा होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, ये कौन सा होता है MSB होता है और ये LSB होता है। तो जब हमें आउटपुट मतलब इनपुट देना है तो हम किधर से देंगे, इधर से ही देंगे ना। तो जब हम यहाँ पे पहले, अब हमें क्या चाहिए स्टार्टिंग में 1, मतलब इसको 1 देना है। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ ये कैसे होगा, ग्राफ से भी बताऊंगा। ठीक है, अभी ध्यान से समझ लो बस। इसमें जब हमें 1 देना होगा तो जैसे इनपुट हम यहाँ पे क्या देंगे 1। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही इस क्लॉक पल्स को ऑन करेंगे, ठीक है, तो ये 1 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पे तो क्या आ रहा था, इनिशियली 0 था ना। देखो ध्यान से समझो, इनिशियली यहाँ पे 0 था तो इसमें कितना इनपुट जा रहा है, 0 जा रहा है। यहाँ पे 0 था तो इसमें 0 जा रहा है, इसमें 0। मतलब इनिशियली सब में इस वाले फ्लिप फ्लॉप में 0 जा रहा था, इस वाले फ्लिप फ्लॉप में 0 था, यहाँ पे इस वाले फ्लिप फ्लॉप में 0 था। ठीक है, लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं कि D3 में हमने दिया 1। तो अब जैसे ही 1 देंगे और यहाँ से क्लॉक पल्स दे देंगे, हम यहाँ से क्लॉक पल्स देंगे, तो इसके कारण क्या होगा, ये 1 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, ये 1 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये 0 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये ठीक है, और ये 0 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये 0 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब मान के चलो सेकेंड पल्स देते हैं हम, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, अगर जब हम सेकेंड पल्स देते हैं, जैसे कि एक सेकेंड, हाँ, अगर हम यहाँ, अब हमें तो हमारा 1 तो स्टोर हो गया एक बार। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट क्लॉक अब जब तुम दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये मतलब फर्स्ट क्लॉक के बाद है, ये फर्स्ट क्लॉक के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट क्लॉक दोगे तो ये 0 दे देगा और यहाँ पे भी 0 दे देगा। हमारा 1 तो तुम्हारा स्टोर हो गया। ठीक है, ये 1 स्टोर हो गया, लेकिन इसको 1 कहाँ पे स्टोर करना था। ठीक है, अब दूसरा बिट क्या है, 0। तो अब तुम क्या दोगे, 0। ठीक है, अब देखो दूसरे क्लॉक पल्स देने से पहले ठीक है, इस वाले पे क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, इस पे क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, इस पे भी क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, इस पे भी क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। ठीक है, और ये तो आउटपुट आएगा, सॉरी। ठीक है, तो अब जैसे ही तुम दूसरा क्लॉक पल्स दोगे तो तुमने क्या दिया, यहाँ पे 0 दिया, तो इसके कारण क्या आउटपुट आ जाएगा, 0। और इस इनपुट के कारण क्या आ जाएगा, आउटपुट 1। इस इनपुट के कारण क्या आ जाएगा, 0। इस इनपुट के कारण क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। चलो, तो अब देखो मतलब ये फर्स्ट
फर्स्ट क्लॉक के कारण था, ये सेकंड क्लॉक के कारण था, ठीक है। और इसमें ये फर्स्ट क्लॉक के कारण, ये सेकंड क्लॉक, इसमें ये फर्स्ट क्लॉक, ये सेकंड क्लॉक, इसमें ये फर्स्ट क्लॉक और ये सेकंड क्लॉक, ठीक है। ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। अब देखो फिर दूसरा बिट तुमको क्या स्टोर करना है, 1। तो जब तुम्हें यहाँ 1 स्टोर करना है, ठीक है, मतलब थर्ड बिट तुमको क्या देना है। तो अब देखो थर्ड क्लॉक पल्स देने से पहले यहाँ पे क्या इनपुट जा रहा होगा, ये वाला यहाँ जा रहा होगा 0, ये वाला जा रहा होगा 0 इसमें, ठीक है। सॉरी, ये तो यहाँ हो गया ना। अब इसमें क्या जाएगा, ये 1 जाएगा, इसमें क्या जाएगा, 0 जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो अब जैसे ही दोगे तुम इनपुट, ध्यान से सब बस समझते जाना, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब जैसे ही तुम क्लॉक दोगे तो ये 1 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे, ठीक है। ये 0 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे। ये 1 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे। और ये 0 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ आ गया। तो हमने क्या क्या आउटपुट आ गया है हमारा, मतलब हमने यहाँ तक दे दिया है क्लॉक पल्स, ठीक है। अब देखो फाइनली हमें क्या चाहिए, 1 देना है। तो फिर से एक बार हम यहाँ पे 1 दे देंगे। तो लेकिन इस इनपुट को देने से पहले यहाँ पे क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, यहाँ पे 1, और इसके बाद जो आउटपुट आएगा 1। अब जैसे ही तुम क्लॉक पल्स दोगे, ओके हाँ सही है। अब जैसे ही तुम क्लॉक पल्स दोगे तो ये 1 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले में नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये 1 शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ये 0 कहाँ, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और ये 1 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 1 जो है, मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट पे कितना था, 1 आ गया। फिर सेकंड बिट पे कितना था, 0, देखो 0 था ना, 0 आ गया। फिर थर्ड पे क्या था, 1 आ गया। फोर्थ पे क्या था, 1। समझ आया ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका ग्राफ भी प्लॉट करके बताऊंगा अच्छे से कि ग्राफ इसका कैसे प्लॉट होता है, ठीक है। इसको मैं तुम्हारे वो क्लासरूम पे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक बार में हो सके ना समझ आया हो, क्योंकि थोड़ा सा है ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लेकिन है ये इजी, ठीक है। बस 0-1 का खेल है। तुमको डी फ्लिप फ्लॉप पहले देख लेना है एक बार कि डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। डी फ्लिप फ्लॉप का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको एक बार ढंग से देखना, ठीक है। उसके बाद इसको देखना, ठीक है। एक बार में ना समझ आए, 2-3 बार में कोशिश करना समझने का, ठीक है। और मे भी हो सके कल मैं लाइव क्लास भी लूँ, ठीक है, मतलब गूगल मीट पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।